भारत के लोकतंत्र का आधार उसके वोटर्स हैं। इसलिए समय समय पर वोटिंग लिस्ट को चुनाव आयोग के द्वारा अपडेट किया जाता रहा है ताकि नए वोटर्स को उस लिस्ट में ऐड किया जा सके, या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो लोग किसी और राज्य में अपना वोटर आईडी बनवा चुके हैं उनको उस लिस्ट से हटाया भी जा सके। यह एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर हर राज्य में कराई जाती है। लेकिन हाल ही में बिहार में जब चुनाव आयोग द्वारा यही रूटीन वर्क शुरू हुआ तो इस पूरी प्रक्रिया पर खूब राजनीति हुई है। बिहार में नवंबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी अपनी वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना चाहता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की शुरुआत कर दी है, जिसमें वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को दी गई है। बिहार चुनाव में अभी तक आपने देखा होगा कि BLO के काम करने के तरीकों पर कई यूट्यूबर्स प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए वो लोग कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में और उनके काम करने के तरीके में व्यवधान भी डाल रहे हैं। इन्हीं में से एक है अजीत अंजुम, जिनकी सस्ती लोकप्रियता की तड़प के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर पटना के DM तक उनका फैक्ट चेक कर रहे हैं और बदले में अजीत अंजुम सभी को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। BLOs का जो काम करने का तरीका है उसके बारे में आप सब जानते होंगे। BLOs बेहद ग्राउंड लेवल के अधिकारी होते हैं। ऐसे में कोई भी यूट्यूबर जब कैमरा खोलकर उनके सामने उनके काम करने की प्रक्रिया में घुसता है और उन्हें अपराधी की तरह कैमरा के सामने पेश करता है तो उनके चेहरे पर घबराहट का दिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। हम BLO रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए थे कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मीत वाले सिटी वाले तो सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे, सत्यापित करने के लिए। हाल में जितने घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए लोग BLO की कार्यशैली को जानना चाहते हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि BLOs वोटिंग लिस्ट में किसी का नाम कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं। इसी बारे में ऑप इंडिया ने कई BLOs से बात की है। उन्हीं में से एक BLOs के साथ बातचीत का ये अंश सुनिए जिसमें आपको पता चलेगा कि वोटिंग लिस्ट कैसे अपडेट की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार, मेरा घर है वैसे सिवान में, तो जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम कैसे अपडेट किया जा रहा है? मैंने ऑनलाइन भी लोग कर दे रहा है, इसका लिंक दिए हुआ है। तो बाहर से भी फॉर्म अपना डाउनलोड करके जिस बूथ पर है वहाँ भेज दे रहा है लोग, यहाँ के BLO उसको वेरीफाई कर दे रहा है। अच्छा, और ये जो BLOs हैं ये वेरीफाई कैसे कर रहे हैं इन चीजों को? उनके ऐप पर जब फॉर्म डालिएगा ना, जिस बूथ का आप फॉर्म डालिएगा उस BLO के ऐप पर वो दिखाएगा वेरीफाई करने के लिए फॉर्म बाहर से आया है। अच्छा अच्छा, तो उसको लोग देखेगा कि हमारे बूथ के है, तो उनको वेरीफाई करके लोग सबमिट कर देता है। अच्छा, और जो लोग ऑनलाइन ये चीजें नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहे, वो उनका कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है? यहाँ उनके दरवाजे पर फॉर्म लेके जा रहा है लोग। अच्छा अच्छा, वो फॉर्म में जो है कि माता पिता, उनके जीवन साथी का नाम लिख करके, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर लिख करके फॉर्म लोग ले आ रहा है, उसको ऐप पर अपडेट कर दे रहा है। तो आपने यह सुना कि कैसे BLOs ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन तरीके से दरवाजे पर जाकर वोटिंग लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। अजीत अंजुम जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों ने इस पूरी प्रक्रिया को फर्जी हस्ताक्षर जैसे मुद्दे पर लाकर एक आउटरीच क्रिएट करने की कोशिश की है और उसके बाद विपक्ष और एक पूरा इकोसिस्टम सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा रहा है कि BLOs फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार साबित हो चुकी है। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की यही प्रक्रिया आज़ादी के बाद से चली आ रही है। मैं अगर दिल्ली में हूं और मेरी वोटर आईडी बिहार की है तो मैं बार बार बिहार जाकर उसे अपडेट नहीं करूंगा। यह काम मैं ऑनलाइन करूंगा या फिर मेरे बिहाफ पर मेरे घर वाले करेंगे। अगर बिहार जैसे बड़े स्टेट में वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है तो बिहार से बाहर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करने वाला राम प्रसाद वोटिंग लिस्ट में अपडेट करने नहीं आएगा। यह काम राम प्रसाद की बीवी करेगी, राम प्रसाद का बच्चा करेगा। राम प्रसाद की बीवी और बच्चे BLO को और अधिकारियों को यह बताएंगे कि राम प्रसाद जी अभी दूसरे राज्य में कमाने गए हैं, इनका नाम अपडेट कर दो। ऐसी स्थिति में राम प्रसाद की जगह पर वही BLO कई बार साइन कर देता है। हालांकि यह प्रक्रिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं का इस तरह से अनोखा समाधान तो आज़ादी के बाद से ही चलते आ रहा है। इस पर इतना आउटरीच क्रिएट करना सिर्फ और सिर्फ किसी टूल किट का हिस्सा हो सकता है। वैसे भी चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया है कि सभी मृतक और प्रवासी मतदाताओं की लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर की जाएगी।
अगर किसी को दिक्कत हो तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग ना तो संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा कर रहे हैं और न ही एसआईआर पर। ये लोग बस हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह भोले भाले और मेहनती बीएलओज को बदनाम कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले ही अजीत अंजुम ने यह आरोप लगाया था कि पटना में एसआईआर के लिए 2 तरीके के फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जिसे पटना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद फैक्ट चेक किया था। इसके बाद बेगूसराय में अजीत अंजुम ने एक बीएलओ को डिसरप्ट करते हुए उसके काम में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया था। तो बता दें फर्क, यही बारीकी समझने की जरूरत है। वो जो थे उनके 90% मुस्लिम थे, इस बारीकी को समझिए। जिस पर बाद में बेगूसराय के डीएम तक को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। इसके बावजूद अजीत अंजुम जिस तरह से कैमरा और माइक लेकर किसी सरकारी कार्य प्रणाली के बीच में घुस रहे हैं, तो उन्हें खुद भी इतनी समझ होनी चाहिए थी कि अगर सच में वहां पर कोई गड़बड़ी हो रही होती तो क्या किसी भी अरे गहरे को वहां पर घुसकर उत्पाद मचाने की छूट दी जा रही होती। इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर बीएलओज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि कई जगहों पर बीएलओज ने मुसलमानों का नाम काट दिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। जब ऑप इंडिया ने प्रेशर को लेकर बीएलओज से बात की तो उन लोगों ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है। बीएलओज ने यह कहा है कि उनके ऊपर ड्यूटी का तो प्रेशर है, लेकिन किसी प्रकार के फर्जीवाड़े का कोई प्रेशर नहीं है। यह रिकॉर्डिंग सुनिए। और ये आखिरी सवाल मेरा ये है, जो कि कई यूट्यूबर्स ने ये क्लेम किया है कि भाई बीएलओज पर बहुत ज्यादा दबाव है, घूम करके काम करके उसको लोड कर देना है। हाँ, तो वो तो ड्यूटीज का प्रेशर सबके पास रहता है, सबको टाइम पे काम देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई दबाव है कि हिंदुओं का नाम बढ़ा दो, मुस्लिमों का नाम काट दो? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं। इस चिलचिलाती धूप में भी दरवाजे पर जा जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे बीएलओज का दर्द किसी को नहीं दिख रहा। भारत में अभी सेंसस शुरू होने वाला है, उस दौरान भी यही बीएलओज घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तब भी यही पत्रकार, यही यूट्यूबर, यही सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग गिद्ध की तरह उन बीएलओज पर झपट पड़ेंगे। अजीत अंजुम जैसे लोग बीएलओज के काम को सिर्फ अपने 1-1.5 मिलियन व्यूज की तरह देख रहे हैं, लेकिन उन बीएलओज के सामने तो 1.5 बिलियन जनता खड़ी है जिसका डेटा उन्हें पूरे देश भर में अपडेट करना है। एक बीएलओ जब घर से निकलता है, घंटों घंटों गांवों, शहरों, गलियों और बस्तियों में घूमता है, डॉक्यूमेंट देखता है, फॉर्म भरता है, लिस्ट अपडेट करता है, तो उसके बदले में उसे सम्मान और थैंक यू तो छोड़िए, गालियां, आरोप और बदनामी मिल रही हैं। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अजीत अंजुम जैसे लोग और उनका पूरा गिरोह है।